नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 86 जो प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम जो एमटीएस का है, साथ में जीडी का है या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाता है उसमें वोकैब से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वाला, खासकर एमटीएस वालों के लिए जो एग्जाम चल रहा है उनमें जो लगभग संभावित प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि कितने ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं एमटीएस के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने एमटीएस के एनालिसिस का वीडियो लगातार दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को सबूत जरूर देख लीजिएगा, जिसमें जीएस के अलावा कुछ इंग्लिश के भी मिले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स का मतलब होता है ऊंचाई का डर। इसे जो है एक्रोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स एक्रोफोबिया होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, यानी जो ऐसा जो है स्टेटमेंट होता है जो किसी के सामने शपथ लिए दूसरे जो है एफिडेविट कहा जाता है, यानी शपथ पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी जो है समय जो मीटिंग में डिस्कस्ड किया उसे जो एजेंडा कहा यानी कार्य सूची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति हो या ईश्वर में विश्वास करने से परहेज करता है उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है, यानी ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेपिटिशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स, इसे जो है एडिटरेशन कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज या हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है उसे एम्बेसडर कहा यानी राजदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉर्ट ऑफ्टेन एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, उसे जो है एनेक्डोट कहा यानी लघु कथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु अपोज अदर्स, उसे एंटागोनिस्ट कहा यानी विरोधी को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट इंथुजियाज्म और कंसर्न एपैथी कहलाता है, यानी उदासीनता को एपैथी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट ग्रेव्स रूइंस इट इज, उसे जो है आर्कियोलॉजी कहा जाता है, उसे पुरातत्व को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी स्पेलिंग वर्ड आ रहे हैं ये सभी को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि इसी से जो है स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट, उसे एरिना कहा जाता है, यानी अखाड़ा को एरिना कहा जाता है। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, ऐसा व्यक्ति जो इसे ट्रेन जो किया जाता है ट्रेवल में स्पेस क्राफ्ट के रूप में उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे जो है एथिस्ट यानी कि नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाउड इनफ टू बी हियर्ड, यानी ऐसा साउंड जो बहुत जो सुनने के योग्य उसे ऑडिबल का यानी सुनाई देने योग्य को ऑडिबल कहा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट को एवियरी कहा जाता है। और ये जो एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, एवियरी यानी पक्षियों के रहने के स्थान को, ये जो पक्षीशाला या चिड़ियाघर को एवियरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन, उसे जो एविएशन कहा जाता है, वायुयान में उड़ने की विद्या को एविएशन कहा जाता है। शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, उसे जो है बियोनेट कहा है, यानी बंदूक के सिरे पर लगाया जाने वाला छोटी तलवार को बेनोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, उसे जो है ब्लास्फेमी यानी ईश्वर की निंदा कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी कहा है, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है स्पेलिंग एरर में पूछा गया प्रश्न है एमटीएस के एग्जाम में। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पेसीज या वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसे जो है कैनिबल कहा है, नरभक्षक को कैनिबल कहा जाता है। जो मनुष्य का भक्षण करता है उसे कैनिबल कहा जाता है।
यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स कैरेट कहलाता है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स कैरेट कहलाता है। एंड अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्योस कहलाता है, अराजकता को क्योस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस को क्लेस्ट्रोफोबिया कहा, यानी छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर को क्लेस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपुल इनटू दैट ग्रुप या एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपुल विथ ए कॉमन पर्पस, उसे क्लिक कहा जाता है। गुट या गिरोह को क्लिक कहा जाता है। ऑकवर्ड इन ए मूवमेंट और मैनर को क्लमजी कहा जाता है, अनाड़ी को क्लमजी कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग कॉन्टेंशियस कहलाता है, विवादास्पद को कॉन्टेंशियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपुल टू रिमेन इंडोर्स कर्फ्यू कहलाता है, यानी कि निषेधाज्ञा को कर्फ्यू कहा जाता है। यानी ऐसा समय जब किसी कर्फ्यू लगाया जाता है, यानी पीपुल को किसी भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस को डेब्यूट कहा जाता है, यानी पहली बार रंग मंच पर आना उसे जो है डेब्यूट कहा जाता है। अब डेब्यूट शब्द जो है आप लोगों ने क्रिकेट में बार बार सुना होगा, जब किसी खिलाड़ी का जो है डेब्यूट किया जाता है, यानी पहला मैच खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डिकेड कहा जाता है, यानी दशक को क्या कहता है, डिकेड कहा जाता है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहा, यानी कि जनसांख्यिकी को डेमोग्राफी कहा जाता है। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स को डालेमा कहा, यानी दुविधा यानी क्लमजी कॉम्प्लेक्स डालेमा, इसे जो है सभी को दुविधा में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर को डिलेटेंट कहा जाता है, शौकिया को क्या कहता है, डिलेटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूअसली डिप्सोमेनिया कहते हैं, शराब की लत को डिप्सोमेनिया कहा जाता है। और एक जो टीटो टॉलर पूछा था, नहीं शराब की नहीं लत होते, अगर वहाँ पर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीते उसे टीटो टॉलर कहा जाता है। द इवनिंग टाइम वेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट ऑलमोस्ट डार्क, उसे जो है डस्क कहा, यानी संध्या सांझ के समय को डस्क कहा जाता है। अ थिंग फिट टू ईट इडिबल कहा, यानी खाने योग्य को इडिबल कहा जाता है। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड को एक्सीडिंग कहा जाने, अत्यधिक को क्या कहते हैं, एक्सीडिंग कहा जाता है। अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो सरपास हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएगा। डैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट, उसे जो एक्सटिंक्ट कहा जाता है, विलुप्त को एक्सटिंक्ट कहा जाता है। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ को फैलेसी, यानी भ्रांति को भ्रामक को फैलेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैपेबल ऑफ बीइंग डन फिजिबल कहलाता है, संभव को क्या कहा जाता है, फिजिबल कहा जाता है। एनीथिंग पर्टेनिंग टू द कैट फैमिली, यानी बिल्ली के जो है फैमिली से संबंधित को फेलाइन कहा, यानी बिल्ली परिवार से संबंधित को फेलाइन कहा जाता है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर फ्लोरिस्ट कहलाते हैं, फूल वाला यानी फूलों से संबंधित जितने भी व्यक्ति को फ्लोरिस्ट कहा जाता है। और शॉर्ट सेक्शन एज ए बुक डैट लीड टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट फॉरवर्ड कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को फॉरवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटर फीटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी कहा, यानी जालसाजी को फॉर्जरी कहा जाता है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपुल फॉर ए कॉज फंड कहलाता है, यानी कोष या निधि को फंड कहा जाता है। इसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज और लेक्चर और बुक गिस्ट कहलाता है, यानी सार को क्या कहता है, गिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु इट्स अ लॉट ग्लटन कहा जाता है, खाकू या पेटू को जो है क्या कहा जाता है, ग्लटन कहा जाता है, जो अत्यधिक खाना खाता है उसे जो है ग्लटन कहा जाता है। अ प्लेस टू पार्क एयरप्लेन्स, उसे जो है हैंगर कहा, यानी विमानशाला के रहने के स्थान को हैंगर कहा जाता है। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशन होस्टेज कहलाते हैं, बंधक को क्या कहा जाता है, होस्टेज कहा जाता है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इलिटरेट कहलाती है, अनपढ़ को क्या कहते हैं, इलिटरेट कहा जाता है। नेवर एबल टू डाई को इमोटल कहा है, जो अमर हो उसे इमोटल कहा जाता है।
अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय pretending टू बी समवन एल्स को इम्पोस्टर कहा है, यानी धोखेबाज को इम्पोस्टर कहा जाता है। कैन नॉट बी रीच्ड को इनएक्सेसिबल कहा है, यानी दुर्गम को क्या कहता है, इनएक्सेसिबल कहा जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। कैन नॉट बी करेक्टेड को इनकॉरिजिबल कहा है, यानी असंशोधनीय, जिसमें जो सुधार नहीं किया जा सकता उसे इनकॉरिजिबल कहा जाता है। डैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड को इनविंसिबल, यानी कि अजेय कहा जाता है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन को लैक्स कहा है, यानी लापरवाह को लैक्स कहा जाता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू इंटरटेन पीपुल मैजिशियन कहलाता है, यानी जादूगर को क्या कहते हैं, मैजिशियन कहा जाता है। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं में प्रोफिशिएंट हो बोलने में, उसे मल्टीलिंगुअल कहा है, यानी बहुभाषी कहा जाता है। अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, उसे जो है नेपोटिज्म कहा है, भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहा जाता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप को ओलिगार्ची, यानी अल्पतंत्र कहा जाता है। हैविंग अनलिमिटेड पावर को ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान कहा जाता है। फियर ऑफ स्नेक्स को ओफियोडियोफोबिया कहा है, यानी सांपों के डर को ओफिडियोफोबिया कहा जाता है, और ये बार बार प्रश्न पूछा गया हुआ है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग या सिचुएशन को ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन को ऑर्चार्ड, यानी कि फलोद्यान को ऑर्चार्ड कहा जाता है। राउंड द ईयर को पेरेनियल, यानी कि चिरस्थायी को पेरेनियल कहा जाता है। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स को पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी को पेसिमिस्ट कहा जाता है, और आशावादी को जो है ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। अ थिंग डेट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड्स पोर्टेबल कहलाता है, यानी आसानी से हाथ से ले जाना योग्य उसको पोर्टेबल कहा जाता है। डीलिंग विथ थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे को प्रैग्मेटिक, यानी कि व्यवहारिक कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ लायन को प्राइड कहा जाता है, यानी शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर को साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान कहा जाता है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, रैम्पेज करते उपद्रव को रैम्पेज कहा जाता है। और सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड रिमनरेशन, यानी कि परिश्रमिक कहलाता है। वन हु स्पीक लेस इन ए फोरम रेटिसेंट का, अल्पभाषी जो कम बात बोलता है उसे रेटिसेंट कहा जाता है। ह्यूमर डेट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, उसे जो है सेटायर कहा है, यानी हास्य व्यंग को सेटायर कहा जाता है। हाई श्रिल एंड पियर्सिंग क्राई स्क्रीच कहलाता है, यानी चीख को क्या कहते हैं, स्क्रीच कहा जाता है। अ पर्सन हु है जो सुप्रीम पावर और अथॉरिटी को सोवेरेन कहा है, यानी संप्रभु को सोवेरेन कहा जाता है। नॉट फ्रेश को स्टेल, यानी कि बासी कहा जाता है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड को स्टोइक, यानी कि सहनशील या भावहीन व्यक्ति को स्टोइक कहा जाता है। और शॉर्ट स्टे डैट यू मेक वाइल लॉन्ग जर्नी स्टू पावर कहलाता है, यानी कि ठहराव कहा जाता है। थिंग्स डैट कैन बी सीन एंड टच्ड को टेंजिबल कहा है, यानी वास्तविक या ठोस को टेंजिबल कहा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस को टेलीस्कोप, यानी दूरबीन कहा जाता है। बेट्रियर ऑफ द कंट्री को ट्रेटर, यानी गद्दार कहा जाता है। एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस को ऑटोपिया का, यानी आदर्शवादी या काल्पनिक समाज राज्य को ऑटोपिया कहा जाता है। जर्नी बाई वाटर और सी को वोएज, यानी समुद्री यात्रा को वोएज कहा जाता है। तो ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका ईडीएम और सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग एरर भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कराए कि नहीं कराए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी कॉन्टेंट आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।